तो नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 9वां देखेंगे। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्न को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या लिखी है। इन चीज़ों को हम सबसे पहले देखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर संख्या में ऐसी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर संख्या में घटती हुई, बढ़ती हुई, घटती हुई, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जब भी संख्या घटती हुई, बढ़ती हुई दिखाई दे, इस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, संख्या को एक छोड़ के एक देखना है। अब एक छोड़ के एक कैसे देखना है, देखिए, चाहे तो आप अंतर देखोगे या फिर आप गुणा करके लाओगे। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम 20 से क्या करेंगे, एक छोड़ के देखेंगे तो इस 25 को देखेंगे। तो अगर हम इस 20 से क्या करेंगे, इस 25 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप कहोगे 20 से 25 मतलब यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर 5 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सेम तरीके से बची हुई संख्या को देखेंगे, इस 25 से क्या करेंगे, इस 35 को देखेंगे। तो यहाँ पर 25 से 35 मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमें 10 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर इस 25 से क्या करेंगे, 35 को छोड़ के इस 30 को देखेंगे। तो यहाँ पर 25 से 30 मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 5 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 35 से 45 को देखेंगे तो यहाँ पर हमें 10 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, और 30 से क्या करेंगे, 45 को छोड़ के यहाँ पर संख्या लाएंगे। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ पर हमें संख्या बताना है। और यहाँ पर इस 45 से 55 को देखेंगे तो यहाँ पर वापस से हमें और भी 10 प्लस दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर अगली संख्या का भी पता करना, लेकिन हमें यहाँ पर संख्या लाना और यहाँ पर संख्या पूछिए। तो अगर इस पैटर्न के हिसाब से ऊपर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 10 प्लस हो रहा है, नीचे यहाँ पर 5 प्लस, इसमें 5 प्लस, तो अगले भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 प्लस होना चाहिए। अगली संख्या भी लाने के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से 5 प्लस करेंगे। यहाँ पर अगर हम 5 प्लस कर लेंगे तो 30 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आपको होगा यहाँ पर 35 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 35। और इस 35 में भी अगली संख्या पता करने के लिए 5 प्लस करके देखेंगे तो यहाँ पर 5 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएंगे, और 40 यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 35 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको श्रृंखला में संख्या घटती हुई, बढ़ती हुई दिखाई दे, उस कंडीशन में आपको एक छोड़ के एक देखना। अब एक छोड़ के एक देखोगे तो चाहे अंतर कर लो या फिर गुणा हो सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलक पर 6 अंक 11, 12, 42, 16, 24 और 33 लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियों को चित्र में दिखाया गया है। 24 के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास 2 पासे दिए हैं और हमें यहाँ पर 24 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। आपको पता होगा जनरली पासे पे क्या होता है कि 1 से 6 तक संख्या दर्शाई जाती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अलग संख्या 11, 12, 42, 16, 24 और 33 दर्शाई गई है। लेकिन टोटल हमारे पास यहाँ पर भी 6 संख्या है। तो यहाँ पर आपको पता है जब भी हम एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो हम कॉमन सतह देखते हैं कि पासे पे कॉमन सतह क्या है। तो यहाँ पर देखिए, कॉमन सतह हमें क्या दिखाई दे रही है, तो आपको होगा हमें जो कॉमन सतह दिखाई दे रही है वो हमें यहाँ पर 12 वाली दिखाई दे रही है। दोनों पासों में 12 वाली हमें यहाँ पर कॉमन सतह दिखाई दे रही है। अब कॉमन सतह मिलने के बाद हम क्या करते हैं, घड़ी के दिशा में चलते हैं। जैसे कॉमन सतह हमारे पास यहाँ पर क्या है, 12 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अलग अलग 12 को लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे। तो सबसे पहले मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले पासे में घड़ी के दिशा में चलते हैं। तो पहले पासे में कॉमन से चलेंगे तो यहाँ पर क्या मिला, 24 मिला। तो इस 24 को क्या करेंगे, उसी पहले पासे के नीचे लिख लेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 11। 11 को भी क्या करेंगे, उसी पासे के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर 11 लिख लिया। अब हम सेम तरीके से दूसरे पासे में चलते हैं। अब दूसरे पासे में भी कॉमन से चलेंगे तो हम यहाँ पर क्या मिला, 33 मिला। तो 33 को भी क्या करेंगे, दूसरे पासे के नीचे लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 16 मिला। तो 16 भी क्या करेंगे, उसके पासे के नीचे लिख लेंगे। ऐसा लिखने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना, आपको पता हमें आमने सामने कर लेना है। अब यहाँ पर 12 के सामने कौन होगा, तो जो नहीं दिखाई दे रहा है वो 12 के सामने होगा। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितनी संख्या है, 6 संख्या है। यहाँ पर भी 6 संख्या है, लेकिन एक कौन सी गायब है, तो आपको होगा हमें यहाँ पर 42 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 42 जो एक 12 को हटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर 42 लिख देंगे। अब हम यहाँ पर जो आमने सामने किया ये एक दूसरे के विपरीत हो
हो जाएंगे। तो यहाँ पर किसी का भी पूछेगा तब आप आसानी से बता दोगे। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर 24 का पूछा और 24 के सामने क्या है 33 है, तो 24 का विपरीत क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 33 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपको यहीं पर 11 का पूछा जाता तो 16, 16 का पूछा जाता तो 11, 42 का पूछा जाता तो 12 और 12 का पूछा जाता तो 42, ये आप आसानी से बता देते। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर पूछा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर हमारे पास 3 आकृति पैटर्न दिया है और इस आकृति पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना। ठीक है, तो यह हमारा मिसिंग नंबर का प्रश्न यानी कि लुप्त संख्या वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या करना, देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना, हमें 3 आकृति पैटर्न दिया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर और किस जगह, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक हमें यहाँ पर दिया है, यानी ये जगह हमारी बीच वाली है। तो बीच में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो हम बाकी आकृति में बीच में संख्या कैसे लिखी ये हम पता करेंगे। अब बाकी आकृति हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखा है 24 लिखा है और यहाँ पर बीच में कितना लिखा है 26 लिखा है। तो ये संख्या कैसे लिखे, इनका पता करके हम सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन 2 संख्याओं का पता करना और एक ही तरीके से पता करना है। तो अब देखिए कैसे, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर 24 कैसे लिखा, तो आप कहोगे इनको आपस में अगर हम जोड़ते हैं तो 13 5 कितने होते हैं 18, और 18 में 3 को जोड़ेंगे तो 21 ही होंगे, लेकिन यहाँ पर 24 लिखा, जोड़ने पर नहीं आया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 और 13 को जोड़ेंगे तब कितने हो जाएंगे, तो तब भी हमारे पास 23 नहीं होंगे और 24 नहीं होंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर 13 में से 5 को माइनस करते तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो 8, और 8 का 3 गुना करेंगे तो 8 3 24 हो जाएंगे, और 24 यहाँ पर है। सेम तरीके से इधर भी माइनस करके देखते हैं, तो यहाँ पर 18 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 13 बचेंगे, कितने 13, और 13 को भी 2 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 13 दूना 26, और 26 भी यहाँ पर है। यानी यहाँ पर हमारे पास सिंपल तरीके से बीच वाली संख्या का हमने पता कर लिया है। अब सेम तरीके से यहाँ पर संख्या लाते हैं, अगर यहाँ पर संख्या लाएंगे और ऑप्शन में नहीं मिली तो यहाँ पर हम दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 16 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 बचेंगे, कितने 7, और 7 का हमें यहाँ पर क्या करना 4 गुना करना। जैसे यहाँ पर 8 का 3 गुना 24, 13 का 2 गुना 26, तो यहाँ पर भी 7 का 4 गुना, तो 7 का 4 गुना कितना होता है, तो 7 का 4 गुना होता है 28, कितना होता है 28। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए 28 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 28 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 28 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमें यहाँ पर दूसरी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो लॉजिक क्या था कि इन संख्या को घटाना और उसका जो घटाने पर आता है उसको इसके साथ गुना करना था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर पूछा कि शब्दों के आपस के संबंध को समझते हुए वही वैनारक का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 शब्द दिए हैं और इन 3 शब्दों का वैनारक कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर हमें राज्य दिया है, देश दिया और शहर दिया है। तो आपको पता है जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शब्दों को ध्यान से देखते हैं कि उनके बीच में आपस में कोई संबंध दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर मान लो 1 2 का दिखता और नहीं भी दिखता फिर भी हम क्या करते हैं, प्रश्न को 100% सही करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। वो कैसे, देखिए तो मान लो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो यहाँ पर हम किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर राज्य देश शहर दिया है, तो आपको पता मान लो हम पहले शब्द से बना दो, सबसे पहले हम यहाँ पर राज्य का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, राज्य का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया देश। अब देश का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर राज्य का डायग्राम बनाया क्या इनका देश से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो राज्य है ये देश के अंदर आता है, यानी कि राज्य से ही देश बनता है। तो देश का डायग्राम कैसा बनेगा, बाहर से बन जाएगा क्योंकि देश के अंदर राज्य आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देश का डायग्राम ऐसा बनेगा और राज्य अंदर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया शहर। अब शहर का डायग्राम बनाने से पहले हम देखेंगे कि शहर का संबंध राज्य और देश से है कि नहीं। तो आप कहोगे जो शहर है ये देश के अंदर भी होता है और देश के अंदर से भी राज्य के अंदर भी शहर होता है, क्योंकि शहर से ही राज्य बनता है, राज्य से ही देश बनता है। तो इसीलिए शहर का डायग्राम कैसा बनेगा, इनके अंदर बन जाएगा, किनके अंदर, सबके अंदर। तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा।
तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित थे और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित थे। ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। जिस प्रकार से देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, तो जिस प्रकार से 7 का संबंध यहाँ पर 56 से है और 10 का संबंध 110 से है, तो उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा ये हमें बताना। ठीक है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा राइट में, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि राइट वाली संख्या को पता करने का। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये पता कीजिए कि 10 का संबंध यहाँ पर 110 से कैसे है और 7 का संबंध 56 से कैसे है, ये पता कीजिए। फिर सेम तरीके से आपको यहाँ पर 9 का बताना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करने के लिए आपको पता हम वर्ग या घन करके देखते हैं। 10 का वर्ग कितना होता है, तो 10 का वर्ग 100 होता है, यहाँ पर 110 लिखा है। 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग 49 लिखा है, यहाँ पर 56 लिखा है। नहीं, अगर हम यहाँ पर वर्ग करके उसी संख्या को जोड़ेंगे तब भी हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कैसे देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर 10 का वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग कितना होता है, तो 10 का वर्ग होता है 100 और 100 में इसी 10 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 110 और 110 यहाँ पर लिखा है, कितना लिखा है, तो आपको हो गया 110 लिखा है। ठीक है, कितना 110। अब यहाँ पर 110 से सेम तरीके से 7 का भी वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग होता है 49। 49 में भी इसी 7 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 56 और 56 भी यहाँ पर लिखा। तो हमें लॉजिक क्या मिल रहा है कि पहली संख्या का वर्ग करके उसी संख्या को प्लस कर देना वर्ग में। तो अगर हम यहाँ पर 9 का भी सेम तरीके से बताने के लिए वर्ग करते हैं तो 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81। कितना होता है 81। अब 81 में क्या करेंगे, उसी 9 को आपस में जोड़ देंगे, तो इसी 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 90 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, यानी कि 9 का संबंध किससे होगा, 90 से होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने ये वाला लॉजिक लगाया होगा कि जैसे यहाँ पर क्या है 10, 10 से एक ज़्यादा अपन 11 गुना करेंगे तब भी 110 आ जाएंगे। यहाँ पर क्या है 7, 7 से एक ज़्यादा 8, 8 गुना करेंगे तब भी हमारे पास यहाँ पर 56 आ जाएंगे। अगर आप सेम तरीके से ये वाली लॉजिक लगाए होंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा। 9 से एक ज़्यादा कितना होंगे 10, 9 से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा 10, 10 गुना करेंगे तब भी यहाँ पर हमारे पास 90 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस लॉजिक से भी हमारा 90 ही आंसर आ रहा है और लॉजिक अलग अलग लग सकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है और यहाँ पर हमें mn रेखा दी है और इनका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नाम दिया जाता है और mn रेखा या pq रेखा या b रेखा नहीं दी जाती है और आपको दाएं ओर या बाएं ओर प्रतिबिंब का पूछ लेता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको ऐसी mn रेखा मिले तो ये इधर जाएंगे तो दाईं ओर और बाएं ओर कहेंगे तो इस साइड इसका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो दाएं बाएं भी आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पता हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए पूरे प्रश्न को देखने की जरूरत नहीं, बस हमें यहाँ पर गलती निकालना है, प्रश्न जल्दी सोल्व होता है। हालांकि गलती निकालने से प्रश्न क्या होता है, जल्दी सोल्व होता है। तो यहाँ पर गलती निकालने के लिए आपको पता है एम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एम उल्टा हो गया है। ठीक है, एम उल्टा हो गया है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हट जाएगा। अब मैं आपको गलती निकालता हूँ। एफ कैसा बनेगा, आप कहोगे एफ हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। 3 कैसा बनेगा, तो 3 हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो एफ और 3 तो सभी में समान है। अब यहाँ पर जी की बात है तो जी इधर आके कैसा बनेगा, तो जी इधर आके कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जी हमारे पास यहाँ पर ये सीधा ही है, यहाँ पर गलती निकाल दी, ये भी सीधा है तो यहाँ पर भी हमने गलती निकाल दी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो नहीं हो सकता और सी में हमने यहाँ पर एम की गलती निकाली थी, तो डी में तो ये वाला भी हट गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो आपको पता है एम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एम कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जितनी हो सके उतनी गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास अभी आसान है।
यहाँ पर जो हमें लेटर दिख रही है ये तो हमारे पास आसान है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ कचरे टाइप का दिखने लगता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर गलती ही निकालना होगा, क्योंकि आप सभी का नहीं बना सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यहाँ पर हमारे पास लेटर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है लास्ट में। यहाँ पर कौन से लेटर संख्या होंगे यह हमें बताना है। तो देखिए सीरीज में आपको पता है लेटर सीरीज आती है, नंबर सीरीज आती है, उसके बाद लेटर और नंबर एक साथ आती है, जैसे कि ये वाला प्रश्न है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, या तो आप संख्या को अलग देख लो या फिर आप लेटर को अलग देख लो। आपका प्रश्न जल्दी सोल्व होने के लिए आप संख्या को देखिए। जिसे अगर हम संख्या को देखते हैं तो संख्या कैसे लिखी, यहाँ पर 93, 88, 83, 78, यानी कि अंतर करेंगे तो हमारा प्रश्न सही होना चाहिए। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम 93 से 88 को देखते हैं तो 93 से 88 मतलब यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। अब 88 से यहाँ पर क्या करेंगे, 83 को देखेंगे तो यहाँ पर भी -5 हो रहा है। अब 83 से क्या करेंगे, 78 को देखेंगे तो यहाँ पर भी -5 हुआ है। तो यानी इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर -5 हुआ है, तो पैटर्न के हिसाब से अगली संख्या भी -5 करेंगे तो आ जाएगी। यानी 78 में से -5 करेंगे तो यहाँ पर अगली संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर 73 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 73 हो जाएगी। क्या ऑप्शन में 73 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमें यहाँ पर लेटर को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। अगर आप चेक करोगे तो चेक कर सकते हो। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर वाई है, वाई के पहले क्या आता है, एक्स, वाई के बाद वाई के पहले एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले वी, वी के पहले व्यू आता है। तो पहला लेटर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो यू यहाँ पर है, इसमें तो है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, इसमें है। ठीक है, अगर चेक करोगे तो यहाँ पर भी एल के जे आई, लास्ट वाला क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो जब आपको लेटर संख्या मिले तो आपको संख्या चेक कर लेना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पर जो आकृति हमें यहाँ पर ये वाली दी है, ये वाली किस विकल्प में सन्निहित है, किस विकल्प में दिखाई दे रही है, ये हमें बताना है। घुमाने की अनुमति नहीं है, वैसे की वैसे होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे यहाँ पर अगर स्पष्ट रूप से देखें तो देखिए आपको यहाँ पर जल्दीबाजी में ऑप्शन लगा के आगे नहीं पढ़ना है, गलती नहीं करना है। जैसे अगर आप कहोगे कि यहाँ से मैच करोगे तो ये हमें यहाँ पर मैच हो रहा है, ये भी हमें मैच हो रहा है, इतना तो क्लियर है। लेकिन यहाँ से हमारे पास एक ये लाइन होके ये वाला आना चाहिए, लेकिन ये वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा, ए वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको गलती नहीं निकालना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली लाइन हमें मैच हो रही है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पर भी सेम मैच हो रही है। उसके बाद ये वाली और ये वाली सेम तरीके से हमें मैच होती हुई दिखाई दे रही है। और इधर से भी देखेंगे तो यहाँ से ये बन रहा है, उसके बाद ये वाला, यहाँ से ये वाला, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, बी वाला मैच हो रहा है। ठीक है, बी वाले में ये वाली जो आकृति हमारे बी वाले में दिखाई दे रही है, तो बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब यहाँ पर भी आपको ऐसा तो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर भी पूरी तरह से बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कैसे, यहाँ पर ये तो है लेकिन ये वाला नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर तो कहीं से कहीं नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक उनमें से असंगत है, उस असंगत का चयन कीजिए। ये हमारा क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का प्रश्न है। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखिए संख्या कैसे लिखी, क्योंकि संख्या तो हमें सबसे पहले तो ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर 9 243, 11 363, फिर 15 450, उसके बाद 13 507 है। तो यहाँ पर संख्या का कैसे पता करेंगे कि ये संख्या एक जैसी लिखी है। तो आपको पता है जब भी हम बड़ी संख्या को पता करते हैं छोटी संख्या से तो वर्ग या घन करके देखते हैं। तो आपको पता है 9 का घन कितना होता है, 729 होता है। 11 का घन आपको पता है 1331, 15 का तो आपको पता है ज़्यादा बड़ा होगा, यहाँ पर तो छोटा है। 13 का भी 507 तो हो नहीं सकता, मतलब घन नहीं होगा, वर्ग करके देखते हैं। अब वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81। कितना होता है, 81। यहाँ पर क्या लिखा है, 243। क्या 243 81 के पहाड़े में आता है, तो आप कहोगे आता है। कैसा आता है, जैसे अगर हम इसका 3 गुना करते 81 तिरिया कितना हो जाएंगे 243, क्योंकि 3 एकम 3 और फिर आप 8 तिरिया 24, यानी यहाँ पर 243 हो रहे हैं 3 गुना करके। इस सेम तरीके से यहाँ पर 11 को भी देखते हैं, तो 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है। इसको भी 3 गुना करेंगे तो आपको पता है 3 एकम 3, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 12 तिरिया 36, मतलब यहाँ पर भी 363 है, यानी यहाँ पर भी 3 गुना हो रहा है। 15 का वर्ग करते हैं तो 15 का वर्ग कितना होता है, तो 15 का वर्ग होता
होता है 225, और 225 को भी 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 3 पंजे 15 का 5 होना चाहिए। इकाई अंश से आ रहा है कि यहाँ पर 3 गुना नहीं है, क्योंकि देखिए 3 गुना करेंगे तो 675 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 675 हो जाएंगे। उसके बाद 13 का वर्ग करते हैं तो 13 का वर्ग कितना होता है, तो 13 का वर्ग होता है 169। कितना होता है, 169। और इसको भी सेम तरीके से 3 गुना करके देखते हैं, कितना 3 गुना, तो यहाँ पर 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 9 3 27 का 7 हासिल का 2, फिर 16 3 48 2 50, मतलब 507 यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर 3 गुना करने पर है, यहाँ पर भी 3 गुना करने पर, यहाँ पर भी 3 गुना करने पर, इस पे 3 गुना करने पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा सही जवाब होगा, तो असंगत हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला है। तो ये वाला हमारे पास यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी 3 संख्याओं में वर्ग करने के बाद 3 गुना करेंगे तो संख्या पीछे वाली प्राप्त हो रही है, लेकिन यहाँ पर 15 का वर्ग करने के बाद 3 गुना करेंगे तो आपको पता है 675 होता है, और यहाँ पर कितना लिखा, तो यहाँ पर 450 लिखा, मतलब ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला असंगत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक कागज को नीचे दर्शाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, और पेपर कटिंग फोल्डिंग में आपको पता है यहाँ पर बिंदीदार रेखा के अनुसार हमें मोड़ना है, और मोड़ना मतलब आपने दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा होगा, तो उसी के अनुसार हमें यहाँ पर क्या करना है, रोटेट करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसने यहाँ पर ये कहा कि इतनी बिंदी को आपको मोड़ना है, इतने से आपको क्या करना है, यहाँ पर मोड़ना है। तो अगर इस हिस्से को इधर मोड़ देंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, तो सेम तरीके से यहाँ पर ये वाला हिस्सा तो वैसा कि वैसा बन जाएगा। ठीक है, और इधर वाला भी आपको पता है कैसा बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। कैसा बनेगा, तो कुछ इस टाइप से। अब देखिए ये वाला तो ऐसा बना, अगर हम ऑप्शन में भी ऐसा चेक कर लेते तो केवल के केवल हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो बाकी हमें पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं बन सकता, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सी ए तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर और भी रोटेट करते तो आपको पता, ये कह रहा है कि पूरी बिंदी को क्या करना है, इस प्रकार रोटेट करना है। क्या करना है, इस प्रकार से, इस बिंदी द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम करेंगे तो यहाँ पर भी सेम बनेगा वैसा कि वैसा ये वाला। ठीक है, और इधर से भी ये सेम बनेगा, ये वाला भी सेम बनेगा, इधर से भी यहाँ पर सेम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर पेपर कटिंग फोल्डिंग में क्या काम आता है कि जो दर्पण प्रतिबिंब वाला है, दाएं बाएं वाला या जल प्रतिबिंब, वो वाला काम आता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पर हमारे पास लेटर सीरीज दी है, और इस लेटर सीरीज में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये हमें बताना है। तो सबसे सरल प्रश्न की बात करें तो ये हमारा सीरीज का प्रश्न है। लेटर सीरीज सरल होता है, बाकी नंबर सीरीज थोड़ा कटिंग होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि वर्ग, घन, सम संख्या, विषम संख्या, अंतर करना, गुणा करना, भाग करना, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अल्फाबेट हमारे पास ए से जेड तक है, उसी में माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, सबसे सरल प्रश्न है। यहाँ पर क्या करना है, आपको हर समूह में एक एक को चेक करना है। अब एक एक को कैसे चेक करना, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जे से एल को देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ABCD में 2 प्लस हो रहा है। एल से एन को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में क्या 2 प्लस हो रहा है। तो इस पैटर्न के हिसाब से अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर 2 प्लस करेंगे। तो एन में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर पी हो जाएगा। पी ऑप्शन में देखेंगे तो तीनों ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को चेक करते हैं। के से जे को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर -1 हो रहा है। जे से क्या करेंगे, आई को देखेंगे तो यहाँ पर भी -1 हो रहा है। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से 1 माइनस करेंगे। तो 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। एच ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं है, तो इसको भी हटा दो। अब लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। अगर हम टी से आर को देखेंगे तो टी से आर मतलब यहाँ पर -2 हुआ है। आर से पी को देखेंगे तो यहाँ पर भी -2 हुआ है। तो पैटर्न के हिसाब से अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर -2 कर लेंगे। तो पी में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। तो पी एच एन ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो लेटर में बस आपको इस तरीके से चेक करना है, यहाँ पर अलग अलग भी माइनस हो सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा आकृति पैटर्न वाला श्रृंखला है। यहाँ पर हमें क्या प्रश्न करा कि विकल्पों में से दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसके स्थान पर रखने पर श्रृंखला तर्कसंगत रूप से पूर्ण हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास आकृति श्रृंखला को पूर्ण करने पर यहाँ पर किस प्रकार की आकृति बनेगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर इस आकृति हमारे पास संख्या दर्शाई गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो देखिए सबसे
सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखते हैं इन पैटर्न को, तो यहाँ पर जो बीच की संख्या 9 है इसे यहाँ पर लिखा है इस कोने पे, यहाँ पर बीच की संख्या 6 इसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर बीच की संख्या 3 है इसे यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को उठा के इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो 2 यहाँ पर आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ए नहीं हो सकता और यहाँ पर सी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है। इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 2 आना चाहिए। और वापस हम और क्या लॉजिक लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए वापस से दूसरी लॉजिक लगाने के लिए क्या कर सकते थे, यहाँ पर देखिए जैसे ये 6 है, ये यहाँ से उठा के यहाँ पर बीच में लिखा है, ये 3 है यहाँ से उठाकर यहाँ पर बीच में लिखा है, ये 2 है यहाँ से उठाकर यहाँ पर बीच में लिखा है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी 0 को उठा के यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीच में लिख देंगे। क्या करेंगे, बीच में लिख देंगे। तो 0 बीच में आना चाहिए, दोनों में हमारे पास 0 बीच में है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगली संख्या कौन सी आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगली संख्या यहाँ पर क्या है, 6 3 2 0, यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए वापस से 2 तो आना है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका आधा इसका आधा इसका आधा इसका आधा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास देखिए इससे कम 1 कम, यहाँ पर 3 कम इसमें 1 कम, इसका मतलब ये है कि डबल से तो 2 आना है नहीं। ठीक है, लास्ट में हमारे पास यहाँ पर डबल से तो 2 आना है नहीं, तो यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता है। कौन सा वाला, ये वाला तो हो नहीं सकता कि डबल से यहाँ पर 2 आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा वाला, डी वाला, तो ये वाला सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी हटेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हर इसी में डिफरेंट संख्या है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से पैटर्न का पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है। उस असमान विकल्पों को चुनिए। अक्षर समूह में से असमान विकल्प यानी कि व्यंजक स्वरों की संख्या है उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, जिसे मैंने कहा कि ये वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। यानी यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। तो जब भी आपको लेटर वाले में चयन करना है तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको लेटर कैसे लिखे समूह में, ये देखना है। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ई फिर क्या लिखा है, जी फिर आई फिर जे। यहाँ पर अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर सीरियल नंबर दिख रहा होगा। कैसे, देखिए इनको संख्या में बदलोगे, यहाँ पर देखिए ई से क्या करेंगे, ई से जी को देखेंगे तो ई कितने नंबर पे, 5 पे, ये कितने पे, 7 पे, मतलब इसमें क्या हो रहा था, इसमें +2 हो रहा है। फिर जी से आई को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जी से आई मतलब यहाँ पर भी +2 हो रहा है। ठीक है, इसमें भी +2। आई से जे को देखेंगे तो इसमें +1 हो रहा है। अब सेम तरीके से यहाँ पर के से एम को देखते हैं तो के से एम मतलब यहाँ पर भी ABCD में 2 प्लस, एम से ओ को देखें तो यहाँ पर भी ABCD में कितना +2 प्लस। ठीक है, यहाँ पर भी कितना +2 प्लस। फिर ओ से पी को देखेंगे तो यहाँ पर ABCD में 1 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस। ठीक है, OP। फिर यहाँ पर देखिए यू से वी को देखेंगे तो 1 प्लस, यहाँ पर कितना +1 प्लस। वी से एक्स को देखेंगे तो वी से एक्स मतलब यहाँ पर 2 प्लस। फिर यहाँ पर एक्स से डब्ल्यू को देखेंगे तो एक्स से डब्ल्यू मतलब यहाँ पर 1 माइनस। ठीक है, यहाँ पर अलग ही हो रहा है। फिर यहाँ पर एन से पी को देखेंगे तो एन से पी मतलब यहाँ पर +2। फिर यहाँ पर पी से आर को देखेंगे तो यहाँ पर भी +2। उसके बाद आर से एस को देखेंगे तो यहाँ पर +1। अब आपको यहाँ पर एक अलग दिखाई दे रहा होगा, कौन सा वाला अलग दिखाई दे रहा था, आपको ये वाला हमें यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है। इसमें +1 +2 और -1 भी हुआ है, लेकिन बाकी में समान तरीके से प्लस माइनस हो रहा है। ठीक है, बाकी में समान तरीके से प्लस हो रहा है लेकिन इनमें नहीं हो रहा है। ये हमारे पास एक जैसा है, ये तीनों हमारे पास एक जैसे, लेकिन ये हमारा अलग है। तो यही वाला हमारा अब असमान होगा यानी कि असंगत होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो असंगत में संख्या पूछा जाता है, शब्द पूछा जाता है और लेटर पूछा जाता है। तो हमने संख्या पहले बताया था, अभी ये हमारे पास अभी लेटर वाला है, इसमें शब्द भी आता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में यहाँ पर मोर को 14-12-922 के रूप में लिखा कुटबंद किया जाता है और यहाँ पर नाव को 16-13-12-4 के रूप में कुटबंद किया जाता है। तो दी गई भाषा में यहाँ पर सेट को किस प्रकार कुटबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा यहाँ पर आप टाइपिंग वाला जो इसे चेंज कर लीजिए, किस वाले को, तो यहाँ पर जो है बीच में ये अलग संख्या है। ठीक है, यहाँ पर 922 नहीं है, 9 है, ये 22 है। ठीक है, यहाँ पर 9 है, ये 22 है, इसे अलग कर लीजिए। अब देखिए, अब सबसे पहले आपको पता है जब भी हम लेटर से संख्या का पता करते हैं तो उन लेटरों को संख्याओं में बदलते हैं। तो यहाँ पर संख्या में बदलने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप कहोगे एम कितने नंबर पर, 13 नंबर पर आता है, कितने नंबर पर, 13 नंबर पर।
ओ कितने नंबर पे, तो ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे, तो आर हमारा 18 नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा था, आपको कहोगे 9 लिखा है। इधर ई कितने नंबर पे, 5 पे आता है, लेकिन यहाँ पर 22 लिखा है। मतलब यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये वाली संख्या तो नहीं दिखाई दे रही। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके विपरीत निकाल के चेक करेंगे। क्या करेंगे, विपरीत निकाल के। यहाँ पर आपको इसको अलग रखना है, ठीक है। विपरीत निकालेंगे तो एम का विपरीत क्या है, तो आप कहोगे जो एम का विपरीत है, ठीक है, एम का विपरीत एन है। उसके बाद ओ का विपरीत क्या है, तो ओ का विपरीत आपको पता है एल है। उसके बाद आर का विपरीत क्या है, तो आर का विपरीत आई है। उसके बाद ई का क्या है, तो ई का वी है, ठीक है, ये इसका विपरीत है। अब इनको संख्याओं में बदलेंगे तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है, एल हमारा 12 नंबर पे आता है। उसके बाद आई हमारा 9 नंबर पे आता है, वी हमारा 22 नंबर पे आता है। कितने, 22 पे, ठीक है। तो यहाँ पर 14, 12, 9, 22 हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें लॉजिक क्या मिल रहा है, विपरीत निकाल के उसको संख्या में बदलना है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम नाव का भी पता करते हैं। तो नाव का भी पता करने के लिए क्या करेंगे, इनका विपरीत निकालेंगे। तो के का क्या है, तो के का पी है। एन का क्या है, तो एन का विपरीत एम है। एल का ओ और ओ का एल, तो यहाँ पर एल आ जाएगा। और डब्ल्यू का क्या है, तो डब्ल्यू का डी है। इनको संख्या में बदलेंगे तो पी 16 नंबर पे आता है। उसके बाद एम 13 नंबर पे आता है, एल हमारा 12 नंबर पे आता है और डी हमारा 4 नंबर पे आता है। और यही वाली संख्या यहाँ पर भी दी गई है, ठीक है। तो हमें लॉजिक मिल चुका है कि हमें क्या करना है, विपरीत निकाल के संख्या में बदलना है। तो यहाँ पर एस का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एस का विपरीत एच हो जाएगा। एच हमारा 8 नंबर पे आता है। ए का विपरीत जेड हो जाएगा और जेड हमारा 26 नंबर पे आता है। आई का विपरीत आर हो जाएगा और आर हमारा 18 नंबर पे आता है। डी का विपरीत डब्ल्यू हो जाएगा और डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे आता है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है। तो 8, 26, 18, 23 ऑप्शन में देखिए, तो 8, 26, 18, 23 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पर वापस से जो कौन सी आकृति, जो ये वाली जो आकृति ये किस विकल्प में दिखाई दे रही है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि वहाँ पर भी सन्निहित वाला प्रश्न पूछा था। ये भी हमारा सेम टाइप का प्रश्न है। बस आपको ये देखना है कि जो यहाँ पर जो आकृति दिखाई दे रही है ये किस विकल्प में, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले विकल्प में ध्यान से देखिए कि ये आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ से हमें ये वाली बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से ये वाला और ये वाला हिस्सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर भी कहीं से कहीं ये वाला पूरी तरह से बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस सन्निहित में आपको क्या करना है, बस आपको देखना है कि आकृति किस विकल्प में पूरी तरह से दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पर पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि म्यूजिकल के प्रत्येक अक्षरों को, यानी कि शब्द म्यूजिकल के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से तीसरे अक्षर और दाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें म्यूजिकल को क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर सबसे पहले इनको डायरेक्ट हम यहाँ पर व्यवस्थित कर ले। तो सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आप कहोगे ए आता है, तो ए को ले लेंगे। इनमें से फिर कौन आएगा, तो फिर सी आएगा, तो हम यहाँ पर सी को ले लेते हैं। सी के बाद इनमें से कौन आया, तो सी के बाद इनमें से हमारे पास आई आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई को ले लेंगे। आई के बाद क्या आएगा, एल आएगा, तो हम एल को लेंगे। एल के बाद एम आएगा, तो हम एम को लेंगे। एम के बाद इनमें से कौन आएगा, तो एस आएगा, तो एम एस को लेंगे। एस के बाद क्या आएगा, तो लास्ट में हमारे पास यू आ जाएगा, तो यू को ले लेंगे। ये हमने क्या करा, इनको म्यूजिकल को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब व्यवस्थित करने के बाद हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करने के बाद इस प्रकार नए अक्षर समूह से बाएं छोर से तीसरा अक्षर, यानी कि बाएं छोर से तीसरा अक्षर हमारे पास यहाँ पर क्या है, आप कहोगे बाएं छोर से जो तीसरा अक्षर हमारे पास आई है, ठीक है। और यहाँ पर दाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच, दाएं छोर से तीसरा अक्षर हमारे पास क्या है, एम में। तो यहाँ पर कह रहा है कि तीसरे अक्षर की श्रृंखला में कितने अक्षर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बाएं छोर से क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, आई है, और दाएं से क्या है, एम है। इनके बीच में कितने अक्षर आते हैं ये हमें बताना। तो यहाँ पर क्या है, आई एक तरफ लिख लेता हूँ और यहाँ पर क्या है, तो एम एक तरफ लिख लेता हूँ। इनके बीच बताना है। तो आई के बाद क्या आता है, जे आता है, जे के बाद क्या आता है, के बाद एल आता है, और एल के बाद एम डायरेक्ट यहाँ पर है। तो इनके बीच का पूछा, यानी कि अंदर पूछेगा तो
4 हो जाएंगे, लेकिन बीच का पूछा तो बीच के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 3 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर अंतर कर लेते हैं, ये हमारे पास कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, और ये हमारे पास 13 नंबर पे। इनका अंतर करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर आप सी लगा के आगे बढ़ जाते हो। लेकिन यहाँ पर अंतर नहीं पूछा है, इसने पूछा है कि इनके बीच, इनके श्रृंखला में कितने अक्षर आते हैं, यानी कि बीच वाले में, बीच में कितने आते हैं, तो 3 ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दी है और यहाँ पर हमारे पास चिन्ह बदलने पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो ये सिंपल सा प्रश्न हमें क्या करना, चिन्हों को चेंज करके बोर्ड मासूल पे सोल्व कर लेना है। अब इसने क्या कहा कि प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, यानी यहाँ पर प्लस और माइनस को आपस में बदल देंगे और गुणे और भागित को भी आपस में बदलना है, तो इसको भी हम आपस में बदल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम समीकरण को लिख लेते हैं और चिन्ह बदल लेंगे। तो यहाँ पर भागित का है और भागित और गुणे को बदलना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बदल के गुणे का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह और प्लस और माइनस को बदलना, तो यहाँ पर माइनस लगा के यहाँ पर हम क्या करेंगे, 208 को लिखेंगे और यहाँ पर हम गुणे को भागित और भागित को गुणा करा, तो यहाँ पर भागित का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद 2 लिखने के बाद यहाँ पर माइनस की जगह हम प्लस लगा के क्या करेंगे, इस समीकरण को सोल्व कर लेंगे बोर्ड मासूल पे। क्या करेंगे, बोर्ड मासूल पे सोल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करता है आपको पता, भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस। तो यहाँ पर बोर्ड मासूल पे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले भाग देंगे, तो इसका अगर हम भाग देंगे तो 208 का 2 में भाग देंगे तो यहाँ पर 104 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 104। अब यहाँ पर माइनस का वैसा ही रहेगा, इधर प्लस का यहाँ पर 35 भी हमारे पास उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या उतरेगा, ऊपर से प्लस का 35। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो देखिए अब गुणा करना कितना आसान है। यहाँ पर 41 का 99 के साथ गुणा करना है, यानी 99 को अगर हम 100 बना के गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको 4100 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 100 बना के गुणा करेंगे तो 4100 हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पर 99 को करना था, तो यहाँ पर अब एक बार क्या करेंगे, 41 को घटा देंगे। अब एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर 41 को घटा देंगे, यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 4059। ठीक है, कितने बचेंगे, 4059 बचेंगे। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 4059 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 4059। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्लस या माइनस को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इनको टोटल अगर माइनस कर दे तो यहाँ पर क्या है, माइनस का और यहाँ पर प्लस का। लेकिन अगर हम प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं, तो प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 5 और 9 कितने हो जाएंगे, 14। 14 का 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 9 14, 14 का 4। उसके बाद यहाँ पर 8 और 3 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 और 1 यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 40 का वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ने पर कितने हो रहेंगे, 4094। अब इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पर 104 को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 4094 में से 104 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3890 बचेंगे। कितने बचेंगे, 3890। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो 4094 104, तो यहाँ पर हमारे पास कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 3890 बचेंगे। तो ऑप्शन में देखिए 3890 कहाँ पर है, तो 3890 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को प्रदर्शित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास यहाँ पर इस श्रृंखला में रिक्त स्थान दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर को भरेंगे कि यह श्रृंखला हमारी तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी क्रमिक रूप से, ये हमें बताना है। तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसी श्रृंखला को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर गिन लेते हैं रिक्त स्थान सहित। तो यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने, 12 हैं। अब 12 को आपको पता है 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी और 4 से भी और 6 से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कितने का खंड बनाएंगे, तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा जो खंड बनते हैं वो कितने बनते हैं, या तो 3 के बनते हैं या 4 के बनते हैं या 5 के बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 3 या 4 के ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 3 का खंड बना लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का खंड बनाएंगे तो यहाँ से अलग होगा, उसके बाद यहाँ से अलग होगा और यहाँ से अलग होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको पता है बीच वाला जो लेटर है सभी में पी दिखाई दे रहा है। इनमें पहला लेटर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
पर पहला हमारे पास रिक्त स्थान, लेकिन यहाँ पर जे है, यहाँ पर भी खाली है, तो क्यों ना हम यहाँ पर जे को भर देते इसके हिसाब से। तो इसमें भी क्या करेंगे, जे को भरेंगे, इसमें भी जे को भर देंगे। अब देखिए उसके बाद दूसरा क्या है, पी है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर भी पी है, तो यहाँ पर भी दूसरा पी आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अब लास्ट में क्या है, यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर पी है तो यहाँ पर भी पी आ जाने चाहिए। यहाँ पर जे डबल पी, यहाँ पर भी जे डबल पी, तो यहाँ पर भी पी को भर देंगे तो जे डबल पी हो जाएगा, यहाँ पर भी पी को भर देंगे तो जे डबल पी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सभी के सभी समूह समान बनना चाहिए। तो यहाँ पर समान बन रहे जे डबल पी, यहाँ पर भी जे डबल पी, यहाँ पर भी जे डबल पी, यहाँ पर भी जे डबल पी। और हमने यहाँ पर कौन कौन से लेटर को भरे ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जे को भरा, फिर हमने पी को भरा, फिर वापस से पी को भरा, फिर हमने जे को भरा, जे के बाद फिर से हमने पी को भरा, पी के बाद वापस से जे को भरा, फिर लास्ट में हमने पी को भरा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे जे पी पी, तो जे पी पी, जे पी ऑप्शन नंबर हमारे पास कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर खंड नहीं ढूंढना है, आपको यहाँ पर जो लेटर भरा है उसे देखना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यदि एट द रेट का अर्थ भागित है और यहाँ पर हैश का अर्थ गुना है, डॉलर का अर्थ प्लस है और यहाँ पर प्रतिशत का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। मतलब ये भी हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। बस हमें यहाँ पर ये बताना है कि इस समीकरण में हमें कुछ चिन्ह दिए, तो इस चिन्ह के मतलब कुछ हमारे पास यहाँ पर प्रतीक दिए हैं, इस प्रतीक के स्थान पर हम यहाँ पर कौन से चिन्ह को रखेंगे कि समीकरण सोल्व होने पर क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पर कह रहा कि इसका अर्थ ये है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर रख देंगे। कैसे रखना है, देखिए सबसे पहले समीकरण में क्या है, सबसे पहले 9 है तो 9 को लिखेंगे, और हैश का अर्थ इसने क्या कहा, तो हैश का अर्थ इसने गुणा का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे गुणा लिखेंगे और अगली संख्या 2 को लिखेंगे। वो 2 के बाद एट द रेट का अर्थ है इसने क्या कहा, भागित का, तो यहाँ पर हम भागित को रख के क्या करेंगे अगली संख्या वापस से 2 को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर डॉलर है, डॉलर का अर्थ इसने क्या कहा प्लस का, तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या 9 को लिख लेंगे। फिर प्रतिशत का अर्थ है इसने माइनस कहा, यहाँ पर हम माइनस लगा के अगली संख्या 9 को लिखेंगे। अब इस समीकरण को वापस से बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है, तो बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा, तो ये एक बार में। अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर एक बार में गया, और गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, मतलब यहाँ पर तो 9 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर गुणा करने पर 9 होगा, आगे उतारेंगे तो प्लस का 9, इधर माइनस का 9 उतर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस कर ले तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 18, ऊपर से माइनस 9 उतर जाएगा। अब 18 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा, लेकिन वो प्लस का ही रहेगा। ठीक है, प्लस का। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 9 कहाँ पर है, क्योंकि समीकरण को सोल्व करने पर 9 आ रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस सिंपल सा है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो प्रतीक है उसकी जगह चिन्ह को रख के समीकरण को सोल्व कर लाना है बोर्डमास रूल पे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर क्या करा, देखिए ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। प्रश्न करा कि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माता है, a माइनस बी का अर्थ है कि a b का पिता है, a यहाँ पर क्या है, a डॉलर b का अर्थ है कि a b की पुत्री है, और a प्रतिशत b का अर्थ है कि a b की बहन है। ठीक है, इसने क्या कहा, यहाँ पर जो चिन्ह दिया है इनका अर्थ इसने रिश्ता देखा है। नहीं, अगर प्लस रहेगा तो वहाँ पर माता का रिश्ता, माइनस रहा तो पिता का, अगर डॉलर रहा तो पुत्री का, और प्रतिशत रहा तो बहन का। ठीक है, उसी के आधार पर हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ लेटर दिए, इनके बीच हमें चिन्ह दिए हैं, इन चिन्ह का मतलब इसने बता दिया है, तो उनके आधार पर हमें क्या करना है, इनको रिश्ते में बिठा के क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, और प्लस का अर्थ इसने क्या कहा कि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माता है। यहाँ पर देखिए जो लेटर यहाँ पर दिखाई दे रहे वैसे की वैसे यहाँ पर होना चाहिए। अगर ये आपस में पलट भी जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न में यहाँ पर पलट जाते हैं, बी आगे आ जाता है और ए पीछे चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर ए बी का पिता यानी कि ए बी की माता है, तो यहाँ पर भी प्लस का अर्थ क्या करा है कि ए बी की माता है, तो यहाँ पर भी पी क्यू की माता हो जाएगी। जो पी है ये क्यू की माता हो जाएगी, तो क्यू कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, पी क्यू की माता है, जो पी है ये क्यू की माता, तो यहाँ पर हम माता के माइनस लगा लेते हैं। अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का है, और माइनस का अर्थ क्या कहा कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो यहाँ पर भी क्यू आर का पिता हो जाएगा। जो क्यू है ये आर का पिता हो जाएगा, तो आर कहाँ पर लिखेंगे, आर को हम नीचे लिखेंगे। अब क्यू आर का पिता है तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पर डॉलर का चिन्ह है, और डॉलर का अर्थ क्या कह रहा है कि ए डॉलर बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। यहाँ पर ए बी की पुत्री, तो यहाँ पर आर एस की पुत्री हो जाएगी। जो आर है ये एस की पुत्री होगी। आपको पता है यहाँ पर क्यू का ये कौन है, तो क्यू का यहाँ पर क्या है, तो कोई संतान है। यहाँ पर ये कह रहा है कि आर
एस की पुत्री है, तो एस की पुत्री कौन है, आर है, तो एस कहाँ पर लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। और ये कौन है, पुत्री, ये किसकी है, एस की, ये कौन है, पुत्री है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये इसकी पुत्री और इसकी भी संतान है, इसका मतलब ये कि ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, तो ये पति हो जाए, ये पत्नी हो जाएगी, क्योंकि ये आप पहले से ही ये पुरुष है, ठीक है। तो ये आपस में पति पत्नी हो गई, ये इनकी कौन है, पुत्री है। अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर प्रतिशत का है चिन्ह, और प्रतिशत का अर्थ क्या कहा कि ए प्रतिशत बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। तो यहाँ पर भी जो एस है ये टी की बहन हो जाएगी, एस टी की बहन, तो एस टी की बहन, तो टी को हम यहाँ पर लिखेंगे तो एस क्या हो जाएगी, टी की बहन, तो ये बहन है, स्पष्ट रूप से ये महिला है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा, तो प्रश्न पूछा कि तो यहाँ पर पी का एस से क्या संबंध है। नहीं, आपको पता है हम यहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर भी एस लगा वहाँ से उल्टा बताते हैं, यहाँ पर एस का पी क्या लगेगा, हम उल्टा क्यों बताते हैं, पी का एस से क्या संबंध है, यानी कि आपका उससे क्या संबंध है, यानी कि उसके आप कौन हो, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एस का पी क्या लगेगा, तो यहाँ पर ये एस है, ठीक है, एस है, और एस कौन है, तो आप कहोगे ये आर हम स्वयं है, और ये हमारी कौन है, माता है, और ये हमारा पिता है। अब इनको देखेंगे तो एस और यहाँ पर क्यू ये आपस में कौन है, तो ये पति पत्नी है, और यहाँ पर क्यू का ये पी कौन है, तो क्यू का पी कौन है, माता, ये माता है, यानी यहाँ पर हम ये स्वयं है, ठीक है, ये स्वयं है, और ये कौन है, अपनी माता, ये कौन है, अपनी पत्नी, ठीक है, एस, और एस कौन है, पी कौन है, एस का क्या लगेगा, तो अपने पति का, एस के पति की माता है, तो एस की क्या लगेगी, पी, तो आप कहोगे अपने पति की माता, अपने पति की माता अपनी क्या लगती है, तो आप कहोगे सांस लगती है, तो यहाँ पर क्या होगा, पी, एस का क्या लगेगा, सांस लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए सांस कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें उसका निष्कर्ष दो दिए हैं, ठीक है, दो कथन दो निष्कर्ष। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, कथन जो भी कहे आपको सत्य मानना है, ठीक है। उसके बारे में फिर निष्कर्ष क्या कर रहा है हमें ये देखना है। तो सबसे पहले कथन को समझिए। अब कथन को कैसे समझते हम, डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। डायग्राम के हिसाब से कैसे, देखिए मान लो कोई चीज़ है, तो ये क्या है, कोई अपने आप में 100% है, ठीक है। अब यहाँ पर कथन क्या कह रहा है, अब कथन हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर पहला कथन कह रहा है कि सभी आम, अब ये मान लो कि ये हमारे पास आम है, ठीक है, एक आम का मैं ए लेता हूँ, ये यहाँ पर सभी की सभी ये क्या है, आम है, ये पूरा अपने आप में क्या है, आम है, ठीक है। अब ये कथन क्या कह रहा था, ये कह रहा है कि सभी आम क्या है, अंगूर है। अब ये जितने भी आम है सभी की सभी अंगूर है, सभी के सभी अंगूर है, इसका मतलब क्या है, ये अंगूर के अंदर आ जाएंगे। तो अंगूर के अंदर आ जाएंगे तो ये जो डायग्राम हमारा क्या है, अंगूर है, ठीक है, ये सभी के सभी अंगूर है, ये आम है, और यहाँ पर अंगूर का मैं यहाँ पर अ बना देता हूँ, तो ये अंगूर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डबल ए बन जाएगा। तो सभी की सभी आम क्या है, अंगूर है, मतलब ये अंगूर के अंदर है। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा में यहाँ पर कह रहा है कि सभी अंगूर, जितने भी अंगूर है सभी की सभी यहाँ पर कह रहा है कि अमरूद है, मतलब सभी के सभी अंगूर जो है अमरूद है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अमरूद के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, तो डायग्राम हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा, क्योंकि ये सभी के सभी इसके अमरूद के अंदर आ जाएंगे, सभी के सभी अंगूर भी अमरूद के अंदर आ जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास अमरूद है, ठीक है, ये क्या है, अमरूद है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो यहाँ पर हमें जो पहला निष्कर्ष है ये क्या कह रहा है, तो आपको हो गए यहाँ पर पहला निष्कर्ष हमें क्या कह रहा है, कुछ अमरूद क्या है, अंगूर है। क्या यहाँ पर आपको कुछ अमरूद अंगूर दिखाई दे रहे हैं, जब सारे की सारे अंगूर क्या है, अमरूद के अंदर है, तो कुछ तो होंगे, सारे के सारे जब अंगूर अमरूद है तो कुछ तो होंगे, तो इसीलिए ये सही कह रहा है कि कुछ अमरूद अंगूर है, तो कुछ तो होंगे, तो ये तो बात सही है कि कुछ है, यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि कुछ अंगूर आम है। क्या आपको यहाँ पर कुछ अंगूर आम दिखाई दे रहे हैं, तो जब सारे के सारे आम अंगूर है तो कुछ तो होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर दूसरा वाला भी हमें यहाँ पर सही कह रहा है, ठीक है, कि कुछ अंगूर आम है। तो निष्कर्ष दोनों की दोनों हमारे यहाँ पर कथन के हिसाब से सही कह रहा है। क्या कह रहा है कि दोनों की दोनों सही है, क्योंकि हमारे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कुछ अमरूद क्या है, कुछ अमरूद हमारे पास क्या है, अंगूर है। तो हाँ हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ अमरूद अंगूर है, ठीक है, क्योंकि जब सारे के सारे हैं तो कुछ तो होगा, इसीलिए दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या है, सही है। तो दोनों के दोनों निष्कर्ष हमें कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न, सेम तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहले कथन को सत्य मानना है, उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कथन दिया, और कथन क्या कह रहा है कि कोई भी दवा, यानी यहाँ पर मान लो कोई ये दवा है, ठीक है, यहाँ पर मैं दवा बना देता हूँ, ये क्या है, तो ये दवा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दवा है, और इसका कथन का कहना कि ये कोई भी दवा, ठीक है,
कोई भी दवा, इसका कहना कि कोई भी दवा कैप्सूल नहीं है, मतलब ये कोई भी दवा ये कैप्सूल नहीं है, तो इसका मतलब ये कि कैप्सूल कहाँ पर बनेगी, नीचे बन जाएगी, हम अलग बनाएंगे, क्योंकि कोई भी नहीं है तो अलग बना देंगे। तो यहाँ पर कोई भी दवा कैप्सूल नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पर कोई भी दवा कैप्सूल नहीं है, हमने यहाँ पर अलग अलग बना दिया, कैप्सूल का के। अब दूसरे को पढ़िए, दूसरा हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कुछ कैप्सूल टेबलेट है। अब जो कुछ कैप्सूल है ये क्या है, टेबलेट है, तो यहाँ पर हम कुछ हिस्सा लेंगे, क्योंकि कुछ कैप्सूल टेबलेट है, तो यहाँ पर कुछ कैप्सूल टेबलेट है, यहाँ पर मैं कुछ कैप्सूल टेबलेट बना लेता हूँ, ठीक है। ये जो कुछ हिस्सा ये क्या है, कुछ टेबलेट और कैप्सूल का है। उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि देखिए, तीसरा हमें क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि कुछ टेबलेट लैपटॉप है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ टेबलेट लैपटॉप है, तो कुछ टेबलेट के हिस्से को लेंगे, ना कि हम यहाँ पर कैप्सूल के लेंगे। तो यहाँ पर कुछ टेबलेट के यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे। कुछ टेबलेट क्या है, लैपटॉप है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लैपटॉप का एल ले लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ टेबलेट क्या है, लैपटॉप है, तो हमने यहाँ पर भी कुछ टेबलेट लैपटॉप बना लिया। अब यहाँ पर इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसके बारे में निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि कुछ कैप्सूल टेबलेट है, सॉरी कुछ कैप्सूल लैपटॉप है। क्या यहाँ पर आपको कुछ कैप्सूल लैपटॉप दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से तो नहीं दिखाई दे रही, और हमें यहाँ पर कथन में भी नहीं कहा था कि कुछ कैप्सूल लैपटॉप है, हमें कथन में भी नहीं कहा और यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रही, तो अभी स्पष्ट रूप से ये गलत है। देखिए ये संभावना में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। तो संभावना में तो ये 100% हो सकता है कि यह हो सकती है, कुछ कैप्सूल लैपटॉप हो सकती है संभावना में, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ कैप्सूल लैपटॉप नहीं है, तो अभी हम इसको गलत मानेंगे, ठीक है। यह वाली कंडीशन लगेगी, लेकिन स्पष्ट रूप से डायरेक्ट नहीं है। यह वाली लग सकती है लेकिन डायरेक्ट नहीं, तो ये पहला वाला तो गलत है कि कुछ कैप्सूल लैपटॉप है, तो ये गलत है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि सभी टेबलेट कभी भी दवा नहीं हो सकती। अब दवा यहाँ पर कह रहा है कि सभी टेबलेट, टेबलेट कहाँ पर है, यहाँ पर, और यहाँ पर दवा है, तो इसका कहना है कि सभी टेबलेट कभी भी दवा नहीं हो सकती। तो आपको पता हम कभी भी क्या करते हैं, किसी के बारे में अच्छा या बुरा नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि सभी टेबलेट कभी भी दवा नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर हम कैसे मानेंगे, ठीक है। हो भी सकती है, यहाँ पर ये संभावना कह रहा है, तो संभावना है कि हो भी सकती है, तो ये हम गलत मानेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि पहले से हमें यहाँ पर टेबलेट और दवा का कोई भी संबंध नहीं कहा था, कोई कहा ही नहीं था। जब कथन में इसने टेबलेट और दवा का नहीं कर सकता, तो ये कैसे कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों की दोनों जो निष्कर्ष है गलत हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर या तो पहला या तो दूसरा अगर हमें ऑप्शन में मिलता तो हम उसे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह वाली कंडीशन वाला ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, न तो पहला निष्कर्ष और न ही दूसरा अनुसरण कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक कक्षा के लड़के एक ही पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। एक कक्षा के लड़के एक ही पंक्ति में खड़े हैं, इस क्रम में एक लड़का दोनों सिरों से 33वें स्थान पर है। कक्षा में कितने लड़के, हमें ये बताना, यानी कि एक कक्षा में लड़के एक ही पंक्ति में खड़े हैं और इस क्रम में एक लड़का दोनों सिरों से 33वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने लड़के हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक कक्षा के लड़के, यहाँ पर हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक, लेकिन मान लो एक कक्षा में लड़के एक ही पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। इस क्रम में एक लड़का दोनों सिरों से 33वें स्थान पर है। कहाँ पर, दोनों सिरों से। अब आपको पता हम क्या करते हैं, जब भी हमें दाएं बाएं मिलते हैं और कुल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दाएं बाएं को जोड़ के एक माइनस करते हैं। तो अगर ये दाएं और बाएं दोनों सिरों से अगर ये 33वें स्थान पर, इसका मतलब क्या है, दायां भी 33वां है और बायां भी 33वां है। तो यहाँ पर देखिए दोनों सिरों से क्या है, 33वें स्थान पर है। तो दाएं से देखेंगे, मान लो ये दायां, ठीक है। अब दाएं से भी ये कितने स्थान पर है, तो दाएं से भी ये 33वें स्थान पर है, दाएं से भी ये 33वें स्थान पर है और बाएं से भी ये क्या हो जाएगा, 33वें स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 33वें। दोनों सिरों से ये 33वें स्थान पर है, मतलब दाएं बाएं दोनों से 33वें स्थान पर है। आपको पता है कुल निकालने की हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देते हैं। एक माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि वो 2 बार गिना जाता है। तो इन दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको 33 33 66 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 66। एक माइनस करेंगे कुल निकालने के लिए, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 65 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुल विद्यार्थी कितने होंगे, 65 होंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको कुल में से क्या करना, किसी एक स्थान का निकालना, तो यहाँ पर एक स्थान घटा लेंगे, कोई एक दिया जाएगा तो वापस से भी निकल जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे।
अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने रंगीन टेलीविजन चौड़े नहीं है। मतलब यहाँ पर ये आकृति दी है, इसका अध्ययन करके हमें बताना है कि दी गई आकृति में कितने रंगीन टेलीविजन चौड़े नहीं है। मतलब यहाँ पर देखिए, जिसे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा तो देखिए, जैसे यहाँ पर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, चौड़े है, ठीक है। और यहाँ पर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, टेलीविजन है। और इसमें जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में रंगीन है। अब यहाँ पर जो कुछ कुछ हिस्से वाले ये अलग अलग है, ठीक है। अब हमें प्रश्न क्या कह रहा है, हमें सबसे पहले इस पे ध्यान देना है। तो प्रश्न का यहाँ पर कह रहा है कि कितने रंगीन टेलीविजन चौड़े नहीं है। अब चौड़े नहीं है ये कह दिया है, तो अगर चौड़े नहीं है ये कहा तो हम क्या करेंगे, चौड़े वाले को लेंगे नहीं, सभी की सभी को हम हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस वाले में सभी की सभी अपने आप में क्या है, चौड़े हैं। इस वाली आकृति में सभी की सभी अपने आप में क्या, चौड़े हैं। और इसने कहा कि चौड़े नहीं है, तो चौड़े नहीं है मतलब 51 को हटाएंगे, 21 को हटा देंगे, 43 को और 11 को भी हम यहाँ पर हटा देंगे, ठीक है। इन सभी को हम हटा देंगे, चौड़े वाले को लेना ही नहीं है। अब हमें ये देखना है कि कितने रंगीन जो टेलीविजन है, ठीक है। तो आप कहोगे 78 को देखेंगे तो ये केवल रंगीन है, 63 को देखेंगे तो केवल टेलीविजन है। हमें यहाँ पर दोनों होना चाहिए, तो दोनों की दोनों हमें यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, 18 वाला दिख रहा है। ये क्या है, ये टेलीविजन भी है और रंगीन भी है। तो कितने हैं, तो 18 जो क्या है, टेलीविजन भी है, रंगीन भी है। तो 18 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 18 जो है रंगीन भी है और टेलीविजन भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि के एल एम एन एक्स और वाई एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एम और एक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एल एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, वाई के ठीक बाएं बैठा है। एन के दाएं से गिनने जाने पर एन और एम के बीच कितने लोग बैठे हैं, ये हमें बताना है। ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न। हमें यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इसने क्या कहा है कि एक गोल मेज पर बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके। गोल मेज आपको पता है, सबसे पहले हमें यहाँ पर गोल मेज मतलब एक वृत्त बना लेना है। उसके बाद ये हमने बना लिया। अब केंद्र कहाँ है, बीच में है और सारे के सारे केंद्र की ओर मुख करके बैठे। इसका मतलब ये है कि इस साइड ही देखेंगे, ठीक है, जैसे आप बैठे वैसे की वैसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 लोग को डायरेक्ट हम ऐसे बिठा देंगे। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 6 निशान बना लेता हूँ ताकि आसान हो जाएगा। अब 6 निशान बनाने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इनको बिठाना है। कैसे, देखिए यहाँ पर के एल एम एन एक्स और वाई एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि एम और एक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। मान लो यहाँ पर हमने एम को बिठा दिया और यहाँ पर हमने एक्स को बिठा दिया, सॉरी यहाँ पर हमने एक्स को बिठा दिया, ठीक है। तो इनके बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब है कि इधर से गिनो या इधर के से गिनो, केवल 2 व्यक्ति हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर भी 2 व्यक्ति, इधर भी 2 व्यक्ति है, ठीक है। तो एम और एक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो ठीक है, हम इनको कैसे भी बिठाओ। मान लो अगर हम यहाँ पर ऐसे बिठा देते, इनको यहाँ पर बिठा देते कि एम मैंने यहाँ पर बिठा दिया तो एक्स को यहाँ पर बिठाना पड़ेगा, तब इनके बीच 2 व्यक्ति निकलेंगे। तो इतना क्लियर है। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि एल एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो एल है ये एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एक्स का दायां किधर होगा, तो एक्स का दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। तो एल जो है एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा, तो यहाँ पर ये पहला ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो एल कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। एल एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। पर आगे देखिए वाई के ठीक बाएं बैठा है। जो वाई है ये के ठीक बाएं बैठा है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम यहाँ पर y को बिठाएंगे तो ये के ठीक बाएं नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर देखिए y को अगर हम यहाँ पर बिठा देंगे तो y देखिए ये y हमारा यहाँ पर बैठ गया है। y जो के ठीक बाएं बैठेगा, के को यहाँ पर बिठा देंगे। तो अब देखिए के का बायां किधर होगा, इधर, और दायां इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है प्रश्न कह रहा है कि y के ठीक बाएं बैठा, तो जो y है ये के ठीक बाएं बैठा है, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति हमारे पास बचा है, वो कौन बचा है, n। तो n कहाँ पर आ जाएगा, ऑटोमेटिक एक ही स्थान बचा है तो यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर टोटल 6 लोग हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि n के दाएं से गिनने जाने पर n और m के बीच कितने लोग बैठे हैं। n के दाएं से, अब n का दायां किधर होगा, तो n का दायां इधर हो जाएगा और बायां इसका इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो n के दाएं से गिनने पर n और m के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो n यहाँ पर है और m यहाँ पर है। दायां इधर से, तो इसका मतलब है कि इनके बीच कितने लोग दिखाई दे रहे हैं। आप कहोगे केवल हमें एक ही दिखाई दे रहा है, वो को एल बैठा है और एक ही दिखाई दे रहा है, कौन, एल। और कितने व्यक्ति, तो एक।
तो एक ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न है और ये हमारा पासे का प्रश्न और यहाँ पर हमारे पास दो पासे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको दो पासे वाले प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर कॉमन सतह देखना है। क्या करना है आपको यहाँ पर कॉमन सतह देखना है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इस पासे का सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ पर पूछ रहा है कि एल के विपरीत क्या है, तो प्रश्न हमारा 26 का सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। कॉमन सतह देखिए और एल का विपरीत बताइए। ठीक है, बाकी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।